नमस्कार आप सभी को। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर आज गुजारिश करूंगा कि आपको इस भर्ती का किसी भी कीमत पर फॉर्म भरना चाहिए और आप मेरे पास जरूर कमेंट करेंगे कि सर हमने फॉर्म भर दिया है। आप इस भर्ती का फॉर्म क्यों भरोगे? क्योंकि इस भर्ती के फॉर्म के लिए कोई भी फीस नहीं है और ये भर्ती सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है। तो चलिए चलते हैं सारी जानकारी की तरफ। और मैं आपसे एक बार कहूंगा हाथ जोड़कर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशन आ जाएं। और लाइक और जरूर करें भाई। आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो सिर्फ आपके लिए और आपकी नौकरी के लिए हाथ जोड़ रहा हो यूट्यूब पर। तो प्लीज जरूर एक काम करें। अब चलते हैं आपकी भर्ती की तरफ। मैं आपको बता दूं, ये भर्ती जो आपकी निकली है फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश में निकली है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और ये भर्ती रहने वाली है आपकी ऑनलाइन। और इसके जो फॉर्म है बच्चों, वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता दूं। लास्ट डेट है आपकी 26 जून 2024। ये भर्ती जो आपकी है ऑल इंडिया है, मेल और फीमेल। नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं भर्ती की तरफ। टोटल पद अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें है आपके 595 पद। ठीक है। और इसमें आपके पद रहेंगे चपरासी के, सफाई वाले के और आपके चौकीदार के। फिर दोबारा बता देता हूं, चपरासी, चौकीदार, सफाई वाले। आगे मैं आपको बता दूंगा, ताकि पहले आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद अगर मैं आपसे एज की बात करूं, एज है इसमें बच्चों 18 से 40 साल। और एससी और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। अपना बिल्कुल अच्छा और क्लियर सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। एससी एसटी सर्टिफिकेट जो होता है, क्लास आपको पास होना चाहिए, मात्र 10th क्लास। ठीक है भाई। इससे अलग अब मैं आपको बता देता हूं, इसकी कोई फीस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। नो फीस, कोई भी फीस नहीं है, जीरो फीस है। फॉर्म मैंने बता दिया ऑनलाइन है। अब मैं आपको बता देता हूं पोस्टों के बारे में। ठीक है भैया। सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपको चपरासी। दूसरे नंबर पे लिख देता हूं मैं सफाई वाला। तीसरे नंबर पे लिख देता हूं मैं चौकीदार। ठीक है भैया। इससे अलग अब मैं आपको बता देता हूं सहारनपुर में, नंबर 1 सहारनपुर। सहारनपुर सहारनपुर में जो चपरासी हैं वो चाहिए 171, सफाई वाले चाहिए 33 और चौकीदार चाहिए 46। अब आप सोच रहे सर ये भर्ती निकली कहां है? ये भर्ती उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में और शामली में भी निकली है। लेकिन ये जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है स्कूल में। और स्कूल की जॉब आपको पता है कितनी अच्छी होती है। बिल्कुल भी जॉब का बर्डन नहीं होता, ना कोई परेशानी होती है। अब मैं आपको ले चलता हूं नंबर 2 पर, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मैं आपको 199 आपके चाहिए चपरासी, 20 सफाई वाले और 30 आपके चौकीदार। ठीक है भैया। ये हो गए ऊपर वाले आपके 250, नीचे वाले हो गए आपके 249। ठीक है। इसके बाद तीसरे पे आता है हमारा शामली। शामली 70 चपरासी, सफाई वाले होते हैं आपके 10, चौकीदार होते हैं आपके 16। टोटल हो जाते हैं आपके 196, सॉरी 96 टोटल, 96। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 595 हो जाते हैं टोटल। अगर बाई चांस काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है तो आप नोट ओरिजिनल नोटिफिकेशन में देख लेना। ठीक है भाई। टोटल 595, 96 ये हो जाते हैं। अब मैंने आपको जैसा कि बताया, आपकी जो भर्ती है, नौकरी है, वो आपकी सहारनपुर के सरकारी स्कूल, जितने भी सरकारी स्कूल होंगे सहारनपुर में, एक में नहीं होंगे इतने, मुजफ्फरनगर में जितने भी सरकारी स्कूल होंगे, शामली में जितने भी सरकारी स्कूल होंगे, इससे अलग जो डिस्ट्रिक्ट आपके घर के सबसे नजदीक पड़ता है, आप फॉर्म वहां डाल सकते हो। इससे अलग आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो देख लेना कि आप मुजफ्फरपुर के लिए भी डाल सकते हो, सहारनपुर के लिए डाल सकते हो या शामली के लिए डाल सकते हो। ठीक है। अगर तीनों के लिए डाल सकते हो, ऑप्शन आ रहा है तो आप तीनों के लिए डाल देना। ठीक है। डिपेंड करता है ऑनलाइन ऑप्शन पर, वो मैंने देखा नहीं है। इससे अलग अगर मैं अब आपसे बात करूं तो आपका अब रह गया आपका सिलेक्शन।
वो सिलेक्शन किस बिहाफ पे होगा? ध्यान रहे, आपका सिलेक्शन होगा आपके काम पर, यानी कि आपसे स्किल टेस्ट भी करवाया जाएगा एक। दूसरा, आपसे एक आध दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे गए तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। वो कैसे? आपकी हो सकता है कि आपकी परसेंटेज देखी जाए आपके डॉक्यूमेंट्स में एक, या आपसे जैसे कि 10th की या 8th की या 12th की मार्कशीट के मार्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि इतने मार्क्स कितने, मतलब किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। या आपकी परसेंटेज से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूं, अब ठंडे दिमाग से आपको समझना है कि आपका जो सिलेक्शन है वो डीबी के आधार पर ही है। इससे अलग अगर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो ये है कि अपने ओवर क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी अपलोड ना करें। एग्जाम्पल के तौर पर 12वीं, बीए, एमए, एमएससी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी कीमत पर अपलोड नहीं करने। जो योग्यता है उसी के आधार पर आपको लिया जाएगा। अगर आप ज्यादा डिग्री वगैरह अपलोड करते हो तो आपको ओवर क्वालिफाइड माना जाएगा और आपको निकाल दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी सरकारी नौकरी है और आपके हाथ में बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है। और ये भर्ती मैं जैसा कि आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। कॉन्ट्रैक्ट बेस बोले तो संविदा पर, एक बार अगर आप लग गए तो आपको कोई भी इस धरती पर हटाने वाला नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इस 595 पे फिर दोबारा से, जो मैंने आपको यहां पे बताया। इस 595 का मतलब क्या है? नोटिफिकेशन में भी आप देख लीजिएगा, इसमें प्लस है, यानी कि आपके पद बढ़ाए जा सकते हैं और भी पद आपके बढ़ सकते हैं। तो प्लीज आप इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरें, एक बात। दूसरा, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें तो मेरे पास कमेंट जरूर करें कि सर हमने फॉर्म फिल कर दिया है, एक बात। दूसरा, अगर मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई है तो तब भी आप मेरे पास कमेंट करेंगे सर आपने बहुत अच्छे से समझाया और हमने फॉर्म फिल कर दिया, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं कि ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कैसे। @ADVISC44 @advice44 इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बाद आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसी में ऑप्शन आ रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल। तो अब ध्यान से सुने, उस ऑनलाइन फॉर्म को फिल खुद नहीं करना है, दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि आपने खुद भरा और कोई इतनी सी भी मिस्टेक हो गई तो अच्छी खासी सरकारी नौकरी हाथ से निकल जाएगी, फ्री फंड की नौकरी। ठीक है भैया। अब एक चीज रह गई, सर आपने हमें सब कुछ बता दिया पर सर आपने हमें सैलरी नहीं बताई। इस भर्ती की जो सैलरी है भैया वो है आपकी लगभग लगभग 22,000 से लेकर 24,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, 22,000 से लेकर 24,000। ठीक है, ये इस भर्ती का पूरा शेड्यूल है, मैं आपको बता दूं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी फीस नहीं है, फॉर्म जरूर डालोगे। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं या इस टेस्ट के लिए जाएं तो ध्यान दें, बिल्कुल फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना है। फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल कपड़े बोले तो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, स्लेटी पैंट, जीन्स और टी शर्ट किसी को नहीं डालनी। फिर दोबारा कहूंगा, जीन्स और टी शर्ट किसी को नहीं डालनी, हवाबाजी वाले कपड़े नहीं पहन के जाने। अब आ जाओ लड़कियों को, लड़कियों को पहनकर जाना है सिंपल व्हाइट या क्रीम कलर का सूट। ठीक है, अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास इस नंबर पर 9050248849 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, 9050248849। और आपको ब्लैक कलर के शूज पहनकर जाने, फॉर्मल लेदर वाले चमड़े के, स्पोर्ट शूज नहीं पहनने। और हाँ, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है ड्रेसिंग सेंस के नाम से, आप मेरी वीडियो लिस्ट में देख लेना, उनके उसके हिसाब से आप कपड़े पहनकर चले जाना। ठीक है, और जो आप कपड़े पहनकर जाओ तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने कपड़े या फॉर्मल यूनिफॉर्म सेंड कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरेंगे। और आपसे निवेदन है मेरा
कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनकी अपडेट आपके पास प्रॉपर तरीके से आती रहे। और फिर दोबारा कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करेंगे और मेरे कहने से आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इस वीडियो को लगाएंगे, ठीक है। और मेरे को इस नंबर पर आप फोटो सेंड कर दिखाएंगे कि सर हमने आपके कहे अनुसार सारे काम किए, फॉर्म भी भर दिया, आपके वीडियो को शेयर भी कर दिया, सारे काम कर दिए जो जो आपने कहा था। और प्रत्येक का मुझे लाइक मिलना चाहिए और जो भी इस वीडियो को देखे वो ही सब्सक्राइब करे। नमस्कार।